मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। लक्ष्मी नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। महाराज अंग के नास्तिक पुत्र वेन की कथा चल रही है। मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से जन्म लिए हुए क्रूर महानास्तिक वेन बचपन से ही ऐसे भयंकर अपराध करता रहा कि उसके पिता महाराज अंग उसे सुधारने की बहुत चेष्टाएं, बहुत प्रयास किए, परंतु वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर का वह राक्षस, वह दैत्य एक विकराल रूप लेता चला गया। इससे महाराज अंग बहुत ही दुखी हुए और अपने मन को बार बार कोसने लगे कि ऐसे कुपुत्र से अच्छा तो बिना पुत्र के ही है। कम से कम उन माता पिता को ऐसे दुख तो नहीं सहन करने पड़ते। वह इतना उदासीन हो गए अपने राज्य, मंत्री, सेना, खजाने, महल, पत्नी कि एक रात्रि में वह चुपचाप उस महल से निकल गए और वन को चले गए। उनके राजमहल के लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वह उन्हें नहीं मिले। वह भगवान की ध्यान और साधना में एकाग्र मन को किए हुए उन्हें प्राप्त कर लिए, परंतु वह बिल्कुल एकांत में छिप करके, ताकि उन्हें कोई भी उनके राज्य का देख न सके। राजा अंग के चले जाने से राजकुमार वेन वहाँ के महाराजा बने और अब तो उनके हाथ में सारी सेना, मंत्री, सेनापति, जितनी ताकत होती है एक राजा बनने की, सब आ गई थी। 8 लोकपालों को वह धारण करके बहुत ही क्रूर, बहुत ही पाप करने लगा। उसने सबसे पहले नारायण को ही अस्वीकार कर दिया। उसकी क्रूरता की हद थी। वह भगवान को मानता ही नहीं था। ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, नारायण कौन है, यज्ञ क्या है, पूजा क्या है, मंत्र क्या है, वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, वह इन सब से इतना वैर ठान लिया था। इन सब को, ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को इतना सताता था कि उसके पूरे राज्य में उसने भगवान की पूजा, भगवान के यज्ञ बंद करवा दिए थे। उसने अपने आसपास के वनों में, जंगलों में जो ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, वहाँ पर सेनाएं भेज करके जो वहाँ पे यज्ञ चल रहे हुए होते थे उन्हें बंद करवा करके उन्हें मरवा डालता था। पाप का तो वो पूरा संपूर्ण घड़ा था। उसके पाप का कोई अंत नहीं था, परंतु ऐसे ही इस पापमय देह से भगवान के अंश अवतार महाराज पृथु का जन्म होता है। यह भगवान की बड़ी ही अत्यंत और अद्भुत लीला है। देखिए, महाराज अंग ध्रुव के वंश के थे और कई पीढ़ी के बाद महाराज अंग भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए थे। तो भगवान उनको कैसे छोड़ सकते हैं? वह जो उनकी आत्मा थी, पिछले कई जन्मों से जो उनसे कुछ अपराध हुए होंगे, जो उनसे कुछ पाप हुए होंगे, वही उनके वेन के रूप में जन्म लिया था, परंतु उसी वेन के ही देह से भगवान के अंश का जन्म हुआ। तो यह भी तो
महाराज अंग के पुत्र ही हुए। भगवान के प्रति किया जाने वाला थोड़ा सा भी कार्य कभी निरर्थक नहीं जाता। भगवान को आपने थोड़ा सा भी समय दिया है तो वह उसे कभी भूलते नहीं। आप भले भूल जाओ परंतु वह कभी नहीं भूलते, और वह एक जन्म नहीं, वह कई जन्मों का नहीं भूलते। वह पिछले 100 जन्मों का हिसाब किताब सदा हमारे साथ लेकर चलते रहते हैं। जब एक भक्त को दुख होता है, एक भक्त के आगे विपत्तियां आती हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है। जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको प्रेम के बंधन में बांधे हैं, चाहे वह उनसे किसी भी भाव में भक्ति करें, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, अपने आराध्य के रूप में, इष्ट के रूप में, भगवान के रूप में, स्वामी के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, जब आप उनको किसी भी भाव से एक बंधन में बांध लेते हो तो वह निराकार निर्गुण परमेश्वर एक साकार रूप से, सगुण रूप से आपके उस भाव बंधन में बंध जाते हैं। तो आपको जब परेशानी विपत्ति आती है तो उन्हें भी कष्ट होता है, परंतु जो आपके प्रारब्ध हैं वह उन्हें नहीं हटाते, वह आपकी आत्मा को भोगना ही पड़ता है। बस आप भक्त हो, भगवान के मार्ग पर हो तो वह आपके साथ सदैव हैं, एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ते नहीं। यह सब ऐसे राजाओं की कथाएं हैं जो हमने कभी ना सुनी होंगी, ना कहीं देखी होंगी, ना किसी के मुंह से सुने होंगे। यहाँ तक कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ चलता रहता है हर समय, जो बड़े बड़े भागवत कर्ता कहते रहते हैं पांडाल में बैठ करके, वह भी इतनी विस्तार में भागवत की कथा कहाँ सुना पाते हैं। इतना समय ही कहाँ कि वह 7 दिन में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को संपूर्ण करके सुना दें। इनसे कुछ चुने हुए जो मुख्य सारांश है सिर्फ उन्हीं को वह सुनाते हैं और उसी में उनकी वह 7 दिन बीत जाते हैं। उसका एक कारण और है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो संपूर्ण पाठ है यह हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वह चाह करके भी घर में रखा हुआ पुराण है तब भी नहीं पढ़ पाएगा। उसके सामने कोई पढ़ रहा है तब भी वह नहीं सुन पाएगा, भले ही वह वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में जाके बैठ जाए, बाहर चला जाए, लेकिन उसके अंदर से इच्छा ही नहीं होगी कि वह सुने। उसके अंदर वह भाव ही नहीं आएगा कि वह उसे बैठ करके वहाँ सुने। भले ही बाहर जाकर के वह व्यर्थ की बातों को घंटों करके आ जाएगा, इसमें उसका भी दोष नहीं है। यह उसका प्रारब्ध ही है जो उसको उस भागवत के मंत्रों तक, उसकी कथाओं तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है। इसलिए जब भी आप कभी सुनो कि हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है, वहाँ बैठ के सुन रहे हो, तो आप अपने आप को धन्य मानो कि मेरी बुद्धि ऐसी हुई है, मेरा मन ऐसा हुआ स्थिर कि मैं इसे सुन पा रहा हूँ। यह एक अमृत कलश है, यह अपना असर करके ही रहता है, आप इसको मानो या ना मानो। इसके शब्द आपके कान में गए हैं, इसको आपने सुना है तो वह अपना असर अवश्य करेगा, परंतु ऐसा नहीं कि असर कर रहा है तो तत्काल आपके सामने कोई कल्प वृक्ष प्रकट हो जाएगा और आप उससे कुछ भी मांग लोगे। ऐसा भी नहीं होता। आपके पाप और पुण्य उन सब के कर्मों का हिसाब किताब तो भगवान करते हैं। आपने अभी क्या गलती की है वह भी लिख लिया गया है, आपने अभी क्या अच्छा किया है वह भी लिखा जा चुका है। वह सब सामने फिर आता रहता है। इसके लिए जब भी, जैसे भी, जिस भी समय में, जैसी भी अवस्था में पुराण की इन कथाओं को सुनने का अवसर मिले तो उसे मन को एकाग्र करके अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण की
भक्ति अवश्य प्राप्त होती है, न चाह के प्राप्त हो जाती है। आप नहीं भी सोचोगे, आपकी आराध्य कोई और है, आप किसी और की पूजा कर रहे हो, आप उसी में लीन हो, परंतु अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को आपने सुन लिया है, भगवान श्री कृष्ण के दसम स्कंद की कथाएं आपने सुन ली हैं, तो आप चाह करके भी उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप जब भी अपने नेत्रों को बंद करेंगे, आपके सामने वह श्री कृष्ण का मधुर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आपके हृदय में निरंतर उनकी याद बनी रहेगी। आप बहुत दुविधा में आ जाओगे कि मैं क्या करूं। मैं तो भगवान की दूसरी छवि को मानता हूँ, मैं तो इस भगवान को मानता हूँ, मेरे तो आराध्य यह हैं, परंतु मेरे नेत्रों के सामने तो यह श्याम सुंदर की छवि बार बार आ जा रही है। उनका वह मधुर मुस्कान से भरा रूप मेरे हृदय में क्यों बार बार दिख रहा है, मैं उन्हीं के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तो समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके मन में, जीवन में प्रवेश कर चुका है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में राजा वेन की कथा आती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों के कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखलित होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। द्विजाति वर्ण का मतलब जिसने जनेऊ किया है। जब किसी का जनेऊ होता है तो उसको दूसरा जन्म बोला जाता है, इसीलिए उसे द्विजाति भी बोलते हैं। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा का एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। देखिए, जब कोई पाप में निवृत्त है तो अगर आपको उस चीज़ की समझ हो चुकी है कि वह गलत कार्य कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसे जाकर समझाइए, क्योंकि
कहीं भी गलत को देखते हुए चुपचाप सह जाना भी उतना ही बड़ा अपराध होता है, उतना ही बड़ा पाप होता है। या तो आप वहाँ से हट जाओ, वहाँ का त्याग कर दो, उस स्थान का त्याग कर दो, और नहीं तो फिर आप जाके उन्हें समझाओ। परंतु अक्सर ऐसा होता नहीं। सबके मन में एक ही विचार आता है कि हमें पड़ी क्या है, या फिर एक मन में डर आता है कि कहीं हम ऐसा कुछ कहेंगे तो हमारे ऊपर ही कोई विपत्ति ना आ जाए, हम इसके लिए बुरे बन जाएं। तरह तरह के मन में कुतर्क आ जाएंगे, लेकिन समझाने का प्रयास नहीं हो पाएगा उससे। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए, जबकि उनके मन में उसके प्रति बहुत क्रोध था। ऋषि मुनियों के मन में वेन के प्रति बहुत क्रोध, बहुत रोष था, क्योंकि उसने हवन, दान, यज्ञ सब कुछ बंद करवा दिया था। परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर संयम करके, राजा हैं, इनको एक बार समझाना चाहिए, ऐसा निश्चय करके अवश्य समझा। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसमें आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। आप कर्म वही सब करो, परंतु उसमें यह भाव त्याग दो कि मुझे इससे कुछ प्राप्त हो। जैसे ही आप यह भाव निष्काम कर दोगे, आपके वही मन, वाणी, शरीर, बुद्धि से किया हुआ धर्म का आचरण मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। और अगर आपके मन में भाव है कि नहीं, मुझे इसके बदले सुख चाहिए, तो आपको वहाँ पे उसे आपको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते रहते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपः स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए, उन्हें बंद नहीं कराना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेद ने कहा, इतना सुंदर ऋषि मुनियों ने उन्हें
धर्म का उपदेश दिया, अपने क्रोध को शांत करके, छिपा करके, शांत तो नहीं कर पाए थे, उन्हें छिपा करके मन पर संयम करके राजा को समझाते हैं। और इतना समझाने पर भी उस दुष्ट राजा के जो उत्तर थे उसे सुनो। वेद ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया। वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था, उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज्य सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। सारे ऋषि मुनि बिल्कुल क्रोधित हो गए। उन्होंने जो अपने क्रोध को छिपाया था उसे धारण कर लिया और उसका तिरस्कार करते हुए, वेन का तिरस्कार करते हुए सारे ऋषि मुनि एक ही शब्द में एक ही साथ बोलने लगे, मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रीहरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। कितनी शक्ति होती है ऋषि मुनियों के अंदर। अभी उन्होंने श्राप ही नहीं दिया, सिर्फ उस क्रोध को जो छिपा कर ले गए थे उसको धारण कर लिया और उस क्रोध में ऐसा हुंकार भरा कि वही उसकी मृत्यु हो गई, जो कुछ क्षण पहले स्वयं को ही भगवान मान रहा था। एक दिन उनकी माता उसके शव की रक्षा कर रही थी। एक दिन मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर एक दिन वही वे मुनिगण सब सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे।
उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देख वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में शादी दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। वह जितने ऋषि मुनि थे वह अपने तपोबल से और अपने तेज से इसे रोक सकते थे, परंतु उन्होंने देखा कि ऐसा हम कुछ करेंगे तो हमसे हिंसा आदि दोष बनेंगे, क्योंकि वह एक सन्यासी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की अपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर वही मुनि लोग ये विचार कर रहे हैं कि अगर हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है फिर भी हम इस चीज को अनदेखा करेंगे तो हमारा तेज वैसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे किसी फूटे हुए घड़े से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। अब उन्हें स्मरण आ रहा है राजा अंग और ध्रुव के वंश से जो जितने राजा भगवान के बड़े बड़े भक्त राजा हुए हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चिपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद। निषीद मतलब बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं, और वो आज भी प्रायः देखे ही जाते हैं। वनों में, पर्वतों में, जंगलों में उनकी ऐसी टोली मंडली मिलती ही रहती है। उनके लिए घर भी बना दो तो वो उसमें नहीं टिकेंगे। उनके रंग रूप बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे इसमें बताया गया है, और उनकी मन की प्रवृत्ति भी ऐसी रहती, क्योंकि उसने उस राजा के पाप को अपने ऊपर ग्रहण किया। वह राजा वेन के अंदर जो पाप दोष थे उसी का मूर्तिमान स्वरूप था। अब मुनि लोग महाराज के भुजाओं का मंथन करते हैं। जो राजा वेन का सौ था उसके जांघ का मंथन किए तो वहाँ से वह उसका पाप रूप निषाद प्रकट हुआ। अब वही ब्राह्मण लोग पुत्रहीन राजा वेन को कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनकी सौ को उनकी माता ने संभाल कर रखा था कि भुजाओं का मंथन किया, तब उसमें एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्णा। जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी स्वयं ही पहुँच जाती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में कई बार ऐसे आए हैं जब पति पत्नी जोड़े के रूप में एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं। यहाँ भी महाराज पृथु की अर्धांगिनी, उनसे कभी न अलग होने वाली लक्ष्मी जी उनके साथ अवतार लेती हैं।
जिनका नाम अर्ची होता है। ब्राह्मणों के अंदर भगवान की भक्ति से इतना तेज, इतना सामर्थ्य होता है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के आराध्य स्वयं ब्राह्मण होते हैं। भगवान अपना इष्ट, अपना आराध्य ब्राह्मण को मानते हैं, परंतु ब्राह्मणों के अंदर भी वह पवित्रता, वह तप, वह ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना ही उसके ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। आपके कर्म भी वैसे होने चाहिए, आपकी बुद्धि, आपके विचार, सब कुछ वैसे होना चाहिए, आपका मन वैसा होना चाहिए, आपके अंदर सत्वगुण की वृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत खुद को बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, क्योंकि यह हम निर्धारित नहीं कर सकते। जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कहाँ जन्म लिया है, हमारा क्या वर्ण है। तो भगवान ने अगर आपको यह पद दिया है तो उसका सम्मान करें और वह ज्ञान अर्जित करें, वह भक्ति प्राप्त करें, भगवान की सेवा करें, भगवान से जुड़े, ताकि उन्हें प्रसन्नता मिले, श्री हरि को खुशी मिले और वह हम पर अपनी करुणा बरसाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।